इलाके के लोगों ने वो मंजर अपनी आंखों से देखा जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। वही खान साहब जिनकी शान और शौकत, रुतबे और दौलत की मिसालें दी जाती थीं, आज उनकी हवेली पर सन्नाटा पसरा था। पूरे 7 दिन से वो गायब थे। हवेली के ऊंचे दरवाजों पर जंग लगा ताला लटक रहा था और अंदर क्या चल रहा है इसका अंदाजा किसी को नहीं था। फिर एक सुबह अचानक खबर फैली, खान साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। लोग सड़कों पर निकल आए, हवेली के सामने भीड़ जमा हो गई। मगर जब दरवाजा तोड़ा गया तो जो नजारा सामने आया उसने पूरे इलाके को हिला दिया। कमरे के अंदर खान साहब की लाश सड़ी गली हालत में पड़ी थी। चारों तरफ बदबू, दीवारों पर फफूंदी और टूटे हुए सामान का ढेर। किसी में हिम्मत नहीं थी पास जाने की। सबके चेहरों पर हैरत थी। क्या ये वही खान साहब हैं जिनके दरबार में कभी सैकड़ों लोग खड़े रहते थे? हवेली के आंगन में 4 औरतें खड़ी थीं, साजिया, नाजिया, राबिया और फातिमा। कांपते हुए होठों से साजिया ने कहा, हमारे अब्बा का इंतकाल हो चुका है। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। और तब सबने वो नजारा देखा जिसे देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। खान साहब की 4 बेटियां अपने बाप की मैयत को कंधा दे रही थीं। उनके कांपते कंधों पर सिर्फ एक लाश नहीं थी, बल्कि बरसों का बोझ था। जिल्लत, जुल्म और तन्हाई का बोझ। जिन बेटियों को उन्होंने मनहूस कहा, आज वही बेटियां उनके आखिरी सफर की साथी बनी। और वो दोनों बेटे जिन पर खान साहब को घमंड था, कहीं दिखाई नहीं दिए। लोग फुसफुसाने लगे, क्या यही अंजाम है दौलत और रुतबे का? क्या बेटों की चाह में बेटियों को ठुकराने का यही नतीजा होता है? कब्रिस्तान तक जनाजा पहुंचा, मगर वहां भी कोई आगे बढ़कर नमाज पढ़ाने को तैयार नहीं हुआ। लोग कहने लगे, खान साहब ने बहुत गुनाह किए थे, औरतों पर जुल्म किए थे। लेकिन इमाम साहब ने कहा, किसी के अमाल का फैसला सिर्फ अल्लाह करता है। हमारा फर्ज है जनाजा पढ़ना। जनाजे के दौरान साजिया के जहन में अतीत की तस्वीरें उभरने लगीं। वो दिन जब उनकी अम्मी नुसरत रो रो कर दुआ मांगती थीं कि अल्लाह खान साहब के दिल को नरम कर दे, मगर वो दिन कभी नहीं आया। नुसरत बीबी एक मासूम, सीधी सादी औरत थीं। उनका गुनाह बस इतना था कि उन्होंने बेटियां जन्म दीं। खान साहब के लिए वो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी सजा थी। उन्होंने नुसरत को पीटा, ताने दिए और कहा, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ये हवेली बेटियों के लिए नहीं बनी। उसी दिन 2 छोटी बच्चियों, साजिया और नाजिया, को हवेली के कोने में बने सर्वेंट क्वार्टर में फेंक दिया गया। उनके साथ एक बूढ़ी नौकरानी थी जिसने उन्हें मां बनकर पाला। वो ही उन्हें कहानियां सुनाती, डर से छुपाती और भूख लगने पर रोटियां चुपके से दे देती। रात को नुसरत चोरी छिपे वहां आती, दोनों को सीने से लगाकर रोती, मेरी बच्चियों, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। 2 साल बाद जब नुसरत ने बेटों को जन्म दिया, हवेली में जैसे फिर बाहर लौट आई। खान साहब के चेहरे पर मुस्कान थी और जुबां पर सिर्फ एक बात, अब मेरा सिर ऊंचा हुआ है। बेटों ने मेरी इज्जत बचा ली। बेटियां कोने में खड़ी देखती रहीं। शायद उन्हें उम्मीद थी कि अब्बा एक बार उन्हें गले लगा लेंगे, मगर उस दिन भी उनके लिए हवेली का दरवाजा बंद ही रहा। वक्त के साथ बेटियां बड़ी होती गईं। नुसरत बीबी बीमार पड़ी और एक दिन खामोशी से दुनिया छोड़ गईं। उनके जाने के बाद हवेली में कोई औरत नहीं बची थी जो साजिया और नाजिया को प्यार से देखती। खान साहब के लिए वे बस बोझ थीं। उन्होंने ऐलान कर दिया, अब से ये दोनों हवेली का सारा काम करेंगी, खाना बनाएंगी, सफाई करेंगी, नौकरों की तरह रहेंगी। दोनों बहनों ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। शायद उनके दिल में कहीं एक उम्मीद थी कि मेहनत से अब्बा का दिल पिघल जाएगा, मगर वो दिल पत्थर था और वक्त के साथ और भी सख्त होता गया। जब बेटों की शादियां हुईं तो हवेली में हजारों दिए जले, दावतें हुईं, गाने बजे, मगर साजिया और नाजिया अपने पुराने कपड़ों में एक अंधेरे कमरे में बैठी रही। जब उन्होंने अब्बा से बारात देखने की इजाजत मांगी तो जवाब मिला, तुम दोनों बारात में कदम रखोगी तो मेरी नाक कट जाएगी। तुम मेरी बेटियां नहीं हो, मेरी बेइज्जती हो। दोनों बहनें रोती हुई अपने कमरे लौटीं। नाजिया सिसकते हुए बोली, अब्बा जान ने हमें कभी प्यार क्यों नहीं किया? साजिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, शायद वो हमसे नहीं, खुद से नफरत करते हैं, लेकिन किस्मत को अभी और इम्तिहान लेना था। एक दिन नाजिया का सामना एक मेहमान से हुआ। बस उसे बैठक तक छोड़ना था, मगर ये छोटी सी बात तूफान बन गई। खान साहब ने बिना सुने हुक्म दिया, इसे सजा दी जाएगी। और फिर वो सजा ऐसी थी जिसने हवेली की नींव हिला दी। उस रात हवेली में चीखें गूंज रही थीं। नाजिया के रुदन से दीवारें कांप रही थीं, लेकिन खान साहब के दिल पर कोई असर नहीं हुआ। उनके हाथ में बेल्ट थी, आंखों में आग और जुबां पर जहर। मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया तूने, वो गरजते हुए बोले।
नाजिया के शरीर पर हर वार के साथ एक चीख उठती। साजिया अब्बा के पैरों में गिरकर रोती रही। अब्बा जान, अल्लाह के लिए, मेरी बहन बेगुनाह है। मगर खान साहब के कानों पर जरा भी असर नहीं हुआ। उन्होंने नाजिया को नौकरों के सामने धकेल दिया और कहा, आज से ये लड़की इस हवेली में नहीं रहेगी। फौरन एक नए नौकर को बुलाया गया, रहीम, जवान, गरीब, मगर डर से कांपता हुआ। खान साहब ने उसी वक्त फतवा सुना दिया, इन दोनों का निकाह होगा अभी इसी कमरे में। रहीम ने हैरत से खान साहब की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ ही मिनटों में इमाम को बुलाकर निकाह पढ़ा दिया गया। नाजिया का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, हाथ कांप रहे थे और दिल में जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। निकाह खत्म होते ही खान साहब दहाड़े, अब ये लड़की इस हवेली की चौखट पार नहीं करेगी। साजिया ने अपनी बहन को कसकर गले लगाया। बहन, मुझे माफ कर देना, शायद हमसे कोई गुनाह हुआ है। नाजिया सिसकते हुए बोली, नहीं साजिया, गुनाह हमने नहीं किया, गुनाह हमारे नसीब ने किया है। रहीम नाजिया को लेकर हवेली से चला गया। उस रात हवेली में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। दिन गुजरते गए, खान साहब की नफरत और बढ़ती गई। वो साजिया को देखते ही गरज उठते, तेरी शक्ल देखकर मेरा खून खौलता है, तू अपनी बहन जैसी बन रही है। हवेली में अब बस वो, उनके बेटे और 2 बहुएं रह गई थीं, मगर इन 4 दीवारों में रहकर भी साजिया खुद को कैद महसूस करती थी। एक दिन उसने अपनी बड़ी भाभी शाहिना को अपने कमरे में किसी अजनबी से बात करते देखा। वो चौंक गई, लेकिन कुछ कह न सकी। अगली सुबह जब हवेली में सबको पता चला कि शाहिना का भाई शहर से आया है, तो साजिया को शक हुआ। वो समझ गई थी कि कुछ गलत होने वाला है। रात को जब सब सो गए, साजिया किचन में काम कर रही थी, तभी पीछे से किसी ने दरवाजा बंद किया। वो पलटी तो देखा, शाहिना का भाई उसके कमरे में घुस आया था। आंखों में नीयत खराब थी और होठों पर मुस्कान। आज तो तुझे कोई बचा नहीं सकता, उसने फुसफुसाया। साजिया चीख पड़ी, बचाओ, कोई है। उसने पास रखी थाली उठाकर मारी और दरवाजे की तरफ दौड़ी। चीखें सुनकर हवेली के सब लोग वहां पहुंच गए, मगर जो साजिया ने सोचा था वो नहीं हुआ। शाहिना रोते हुए बोली, हाय अल्लाह, इस लड़की ने मेरे भाई को फुसलाया है, इसे तो शर्म भी नहीं। साजिया सन्न रह गई। उसने सफाई दी, विनती की, कसम अल्लाह की, मैं बेगुनाह हूं। मगर खान साहब की आंखों में खून उतर आया। चुप, वो गरजे, अब तू भी मेरी नाक कटवाने आई है। उन्होंने बेटों की तरफ देखा, आज इसका फैसला इसी वक्त होगा। बड़े बेटे ने कहा, अब्बा जान, ऐसे बदनाम लोगों को घर में रखना ठीक नहीं। और इस तरह साजिया का मुकद्दर मुहरबंद हो गया। उस रात फिर वही हुआ जो नाजिया के साथ हुआ था। साजिया का निकाह एक शराबी और बदनाम आदमी रहीम नाम के कसाईयों से कर दिया गया। रहीम नशे में धुत था, मगर खान साहब ने कहा, निकाह पढ़ो और इसे ले जाओ, आज से ये मेरे घर की इज्जत पर धब्बा नहीं रहनी चाहिए। साजिया की आंखों से बहते आंसू अब सूख चुके थे। उसने बस इतना कहा, अब्बा जान, जब मैं इस घर की दहलीज से बाहर जाऊंगी तो मेरे साथ आपकी इज्जत भी चली जाएगी। रहीम ने उसका हाथ थामा और उसे हवेली से बाहर ले गया। हवेली के अंदर की रोशनी बुझा दी गई और खान साहब अपने कमरे में जा बैठे, जैसे कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। मगर उन्हें क्या पता था, यही रात उनके अंधकारमय अंजाम की शुरुआत थी। रहीम शुरू में शराब और गुस्से में डूबा रहता, मगर साजिया की खामोश आंखों ने उसका दिल बदल दिया। वो रोज देखता कि कैसे ये औरत, जो सब कुछ खो चुकी है, फिर भी अल्लाह पर भरोसा रखती है। धीरे धीरे उसके भीतर की इंसानियत जाग उठी। उसने शराब छोड़ दी, मेहनत शुरू की और साजिया को इज्जत से घर में जगह दी। वक्त गुजरता गया। साजिया ने छोटी सी दुनिया में सुकून पाना सीख लिया, मगर उसका दिल अब्बा के लिए अब भी धड़कता था। वो रोज शाम को उनकी याद में दुआ करती, ऐ अल्लाह, मेरे अब्बा को हिदायत दे, उनका दिल नरम कर। रहीम अक्सर पूछता, तुम उनसे नफरत क्यों नहीं करती? साजिया मुस्कुरा देती, जिसने मुझे जन्म दिया उससे नफरत कैसी, वो जो भी है मेरे अब्बा हैं। मगर उसे क्या पता था कि हवेली में अब वह आदमी भी नहीं रहा जिसे कभी लोग खान साहब कहा करते थे। रुतबा, दौलत, बेटों का गुरूर, सब कुछ अब बिखरने वाला था। वक्त थम सा गया था। हवेली, जो कभी रोशनी और रौनक से जगमगाती थी, अब एक उजड़ा मकान लगती थी। खान साहब की आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर शिकने और जहन में बेचैनी थी। साजिया और नाजिया दोनों अब अपनी अपनी जिंदगी में दूर थीं, मगर यादें हवेली की हर दीवार पर जैसे उकेरी गई थीं। खान साहब के दोनों बेटे अजीम और ताहिर अब हवेली के मालिक बन बैठे थे। उन्होंने बाप की बूढ़ी आंखों को अनदेखा करना शुरू कर दिया था। वही बेटे जिनके लिए उन्होंने अपनी बेटियों को ठुकराया, वही अब उनसे ऊंची आवाज में बात करने लगे थे। एक दिन ताहिर ने कहा,
अब्बा जान, हवेली को बेच देते हैं, बड़ा मकान है, रख रखाव मुश्किल है। खान साहब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या कहा तूने? ये हवेली मेरे बाप दादा की निशानी है। अजीम ने ठंडी सांस ली। अब्बा, वक्त बदल गया है। हवेली से ज्यादा अब हमें कारोबार संभालना है। आप हमें समझ क्यों नहीं रहे? खान साहब चुप हो गए। उनकी आंखों के सामने वो सारे मंजर घूम गए जब उन्होंने इन बेटों के लिए बेटियों को रुलाया, अपनी बीवी को तड़पाया और खुद को खुदा समझ बैठा। अब वही बेटे जिन पर उन्हें नाज था, आज उनकी मौजूदगी से ऊब चुके थे। कुछ ही हफ्तों बाद हवेली बिक गई। बेटों ने पैसे बांट लिए और खान साहब को एक छोटे से किराए के फ्लैट में छोड़ दिया। रवानगी के वक्त उन्होंने एक आखिरी बार हवेली की तरफ देखा। आंगन की टूटी झूले की रस्सी हवा में हिल रही थी, जैसे कह रही हो, देखा खान साहब, हर घमंड की एक हद होती है। फ्लैट छोटा था, अंधेरा और सूना, न नौकर, न शोर, न कोई पूछने वाला, बस एक पुराना बिस्तर, कुछ बर्तन और एक अकेली रूह। खान साहब, शुरुआती दिनों में बेटों ने कभी कभार फोन किया, मगर फिर वो भी बंद हो गया। बहुएं तो उनसे बात करने से भी कतराने लगीं। खान साहब कई बार कोशिश करते, बेटा मैं ठीक नहीं हूं, थोड़ा आ जाऊं, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब आता, अब्बा बिजी हैं, आप आराम करें। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी। बुखार ने जकड़ लिया, जिस्म कांपता रहता। खाना बनाना तो दूर, पानी का गिलास उठाने की ताकत भी नहीं रही। रातों को वो छत की तरफ देखकर सोचते, किस किस का दिल दुखाया मैंने। नुसरत, मेरी बेटियां, वो मासूम आंखें, सब मेरे गुनाहों का बदला है। आंसू उनकी आंखों से चुपचाप गिरते, मगर उन्हें पहुंचने वाला कोई नहीं था। कभी कभी वो साजिया का नंबर मिलाते। अब्बा जान, उधर से साजिया की मुलायम आवाज आती, मैं ठीक हूं बेटी। वो झूठ बोलते, बस थोड़ा थक गया हूं, मैं कल आ जाऊं अब्बा जान। नहीं नहीं, तुम परेशान मत होना। वो हमेशा उसे आने से रोक देते, शायद शर्म से, शायद पछतावे से। एक शाम जब बुखार और बढ़ गया, उन्होंने फिर बेटों को फोन किया। कॉल उठाने की बजाय उन्होंने मैसेज भेजा, अब्बा हमें परेशान मत किया करें, हमें भी जिंदगी जीने दीजिए। उस पल खान साहब के हाथ से मोबाइल गिर गया। आंखें भर आईं। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, जिंदगी मैंने तुम्हारे लिए ही तो बर्बाद की थी बेटा। अगले 3 दिन वो बिस्तर से उठ नहीं पाए। खाना खत्म, पानी खत्म, बस चारों तरफ सन्नाटा। कभी हवेली में नौकरों की कतार होती थी, अब कमरे में सड़न की बू थी। आखिरी रात उन्होंने खुद से कहा, शायद अब मेरी सजा पूरी हुई। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर आसमान में चांद था, वैसा ही जैसा नुसरत को पसंद था। धीरे धीरे उनकी सांसें भारी होने लगीं। उन्होंने आंखें बंद कीं और एक आह निकली, ए अल्लाह, मेरी बेटियों को सलामत रखना। सुबह तक वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। कमरे में उनका जिस्म पड़ा था, अकेला, बेसहारा और भुला हुआ। उधर साजिया को बेचैनी हो रही थी। दिल घबराने लगा, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। वो बार बार अब्बा का नंबर मिलाती, मगर फोन बंद था। रहीम ने कहा, शायद तबीयत खराब होगी, सुबह चलेंगे। मगर साजिया ने जिद की, नहीं, अभी चलना होगा। रात के अंधेरे में वो दोनों फ्लैट की तरफ भागे। दरवाजा बंद था, अंदर से कोई जवाब नहीं। साजिया ने चिल्लाकर कहा, अब्बा जान दरवाजा खोलिए, मगर सन्नाटा। रहीम ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का मंजर देखकर दोनों के कदम रुक गए। दरवाजा टूटने की आवाज के साथ ही उस पुराने कमरे की खामोशी भी टूट गई। साजिया ने अंदर कदम रखा और जो मंजर उसके सामने था, वो देखकर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। फर्श पर एक पुराना बिस्तर बिछा था और उस पर खान साहब, आंखें बंद, चेहरे पर अजीब सा सुकून, लेकिन जिस्म बिल्कुल ठंडा। अब्बा जान, साजिया ने कांपते हुए उनके कंधे को हिलाया। अब्बा जान, आंखें खोलिए ना, देखिए मैं आ गई हूं। मगर कोई जवाब नहीं, बस खिड़की से आती ठंडी हवा जो पर्दों को हिला रही थी, जैसे मौत भी उनके कमरे में धुआं पड़कर गुजर गई हो। साजिया जमीन पर बैठ गई, उनके पैरों को थाम लिया और बेकाबू होकर रो पड़ी। अब्बा जान, एक बार मुझे अपनी आवाज सुना दीजिए, बस एक बार। रहीम चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में भी नमी थी। वो धीरे से आगे बढ़ा और बोला, साजिया, शायद अब्बा को आखिरकार सुकून मिल गया है। साजिया ने सिर उठाया और धीरे से बोली, हाँ, मगर ये सुकून बहुत देर से आया। फिर उसने कमरे के चारों ओर नजर डाली। दीवार पर टंगी वो पुरानी तस्वीर जिसमें पूरा परिवार था, खान साहब, नुसरत, नाजिया और वो खुद। सभी मुस्कुरा रहे थे, जैसे उस एक तस्वीर में सारे गुनाहों से पहले की मासूमियत कैद हो। साजिया ने कांपते हाथों से तस्वीर को उतारा और अपने सीने से लगा लिया। आंसू उसके गालों से फिसलते हुए तस्वीर पर गिरते रहे। रहीम ने पूछा, अब क्या करोगी? साजिया ने धीमे से जवाब दिया, उनका जनाजा उसी हवेली में होगा जहां उन्होंने हमें बेदखल किया था। वहां अब सन्नाटा है, मगर आज वो सन्नाटा टूटेगा। 2 दिन बाद खान साहब का जनाजा उसी हवेली के आंगन में रखा गया। वो हवेली
जो कभी उनकी शान थी अब वीरान खड़ी थी। टूटी दीवारें, सूखा कुआं और दरवाजे जिन पर अब कोई दस्तक नहीं होती थी। गांव के लोग हैरत में थे। यही वो खान साहब है ना, जिनसे कोई आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करता था? हाँ वही। मगर आज देखो, उनकी मिट्टी को भी लोग उठाने से डर रहे हैं। साजिया ने सबको पीछे किया और खुद अपने हाथों से अब्बा का जनाजा उठाया। रहीम ने मदद की। उसके चेहरे पर न कोई शिकवा था, न कोई गुस्सा, बस खामोश इज्जत और सुकून। दफनाने के बाद जब सब चले गए, साजिया देर तक कब्र के पास बैठी रही। हवा चल रही थी, पेड़ों की शाखें हिल रही थीं, जैसे कोई दुआ पढ़ रहा हो। साजिया बोली, अब्बा जान, आपने बहुत देर से समझा, मगर आखिर समझ तो गए ना। मैं और नाजिया आपसे नफरत नहीं करते, अब भी आपको दुआएं देते हैं। फिर उसने मिट्टी पर हाथ रखा और कहा, अब ये हवेली भी आपकी नहीं रही, अब ये बस अल्लाह की जमीन है जहां सब बराबर हैं। वो उठी, रहीम के साथ हवेली से बाहर निकल गई। पीछे सूरज ढल रहा था और हवेली के दरवाजे हौले हौले बंद हो रहे थे। उस आखिरी पल हवेली के भीतर से जैसे एक धीमी सी आवाज आई, साजिया ने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। बस टूटी दीवारों से टकरा कर लौटती हवा थी जो शायद कह रही थी, अब सन्नाटा भी सो गया है। इसी के साथ खान हवेली का आखिरी सन्नाटा अपनी आखिरी सांस लेता है, मगर छोड़ जाता है एक सबक। अहंकार जब इंसान में खुदा बन जाता है, तब उसके घर की दीवारें भी कब्रिस्तान बन जाती हैं।